नमस्कार साथियों, हनुमान चालीसा में एक चौपाई आती है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि के दाता। तो आखिर इस चौपाई का अर्थ क्या है, चलिए समझते हैं सनातन संवाद में। अच्छा, ये बताइए कि हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियाँ थी वो क्या थी? जी देखिए, मैं बताऊं आपको, हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां थी और उससे वो बड़े बड़े पराक्रम करते थे। हनुमान जी के पास जो अष्ट सिद्धियां थी उनके मैं नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहली सिद्धि थी अनिमा। अनिमा, उसके बाद थी महिमा, तीसरी थी गरिमा, चौथी थी लघिमा, पांचवी थी प्राप्ति, छठी थी पराक्रम्य, सातवीं थी ईश्वरित्व और आठवीं थी वशित्व। ये वो अष्ट सिद्धियाँ थी जिनका प्रयोग हनुमान जी किया करते थे। और ये अष्ट सिद्धियाँ हनुमान जी के पास थी। केवल इतना ही नहीं है, वो अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता भी है हनुमान जी। आप अगर किसी और देवी देवता की बात करें तो देखिए, ये होती लगभग सभी में है, लेकिन इनको दे कौन सकता है, इनको बांट कौन सकता है, इनका दाता कौन है। आपके पास 100 रुपये हैं लेकिन आप 100 रुपये के दाता नहीं हैं, आप 2 रुपये के दाता होंगे। लेकिन ये हनुमान जी की शक्तियाँ थी जिनके वो दाता भी थे। अगर आप हनुमान जी को साध लें और उन्हें अपने साथ कर लें तो ये सिद्धियां आपको भी प्राप्त हो सकती हैं और इनका प्रयोग आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हनुमान जी आपसे खुश होने चाहिए, आपको ये शक्तियां देनी चाहिए उनकी तरफ से, तब आप इन शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे। ये वो अष्ट सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास थी, उनके परम भक्तों को ये सब प्राप्त होता है। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि अष्ट सिद्धियाँ क्या होती थी, लेकिन इन अष्ट सिद्धियों का प्रयोग कैसे होता था, ये भी बताइए। जी, मैं बताता हूँ आपको। पहली जो सिद्धि थी जिसकी हमने बात की, अनिमा सिद्धि से हनुमान जी अपने शरीर को बहुत बहुत छोटा कर लेते थे। आपने देखा होगा जब रामायण में हनुमान जी लंका में गए थे, रावण के क्षेत्र में गए थे, तो अपना रूप जो है, अपना शरीर जो है एक मच्छर की भांति बनाकर ऊपर से निकल कर गए थे, लंका के ऊपर से, और किसी ने उनको देखा नहीं था। बहुत छोटा रूप कर सकते हैं, वो उनकी सिद्धि है, वो शक्ति है अनिमा। दूसरी शक्ति की हम बात करें तो इसका नाम है महिमा। महिमा शक्ति जो उनके पास थी, उससे भगवान हनुमान जी, महाबली, अपने शरीर को इतना बड़ा कर सकते थे कि हम उन्हें शायद अपनी आंखों से देख भी ना पाएं, इतना बड़ा अपना शरीर बना सकते थे। वो शक्ति उनके पास थी। और आपको याद होगा, सुरसा राक्षसी का वध जब उन्होंने किया था तो इसी शक्ति का प्रयोग किया था। ये दूसरी शक्ति थी जिसका नाम था महिमा। तीसरी शक्ति है जिसका नाम है गरिमा। गरिमा शक्ति से वो अपने शरीर का भार बढ़ा सकते हैं और इतना बढ़ा सकते हैं कि महाकाय भीम जैसे व्यक्ति का गुरूर तोड़ सकते हैं, उनका घमंड तोड़ सकते हैं। उसी शक्ति का प्रयोग करके उन्होंने भीम का घमंड तोड़ा था। आपको याद होगा, महाभारत में आपने देखा होगा ना, बिल्कुल वही चीज़ है। उसी शक्ति, गरिमा शक्ति का अपना प्रयोग किया था उन्होंने अपने शरीर का भार बढ़ाकर। चौथी है लघिमा। अपने शरीर को इतना हल्का बना देते हैं कि जब वो माता सीता से अशोक वाटिका में बात कर रहे थे तो एक पत्ते के ऊपर बैठकर बात कर रहे थे, तो उनका शरीर इतना हल्का हो जाता है, इतना उसका वजनहीन वो हो जाता है, वो भारहीन हो जाता है कि वो एक पत्ते के ऊपर बैठकर भी अपना काम कर सकते हैं, माता सीता से जैसे उन्होंने बात की थी। तो ये थी शक्ति लघिमा। पांचवी शक्ति है प्राप्ति। देखिए, प्राप्ति शक्ति वो थी जो मुझे लगता है कि शायद हर व्यक्ति चाहता हो कि उसके अंदर हो, लेकिन किसी के पास भी ये होती नहीं है। आपके घर में पक्षी होंगे, आपके घर में जानवर होंगे, लेकिन आप उनसे बात नहीं कर सकते। आप पूरा जीवन एक जानवर के साथ बिता देते हैं। आप अपने घर में कुत्ता पालते हैं, गाय पालते हैं, पक्षी पालते हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन उनकी भाषा हमें समझ में नहीं आती। मेरी भाषा वो नहीं समझ पाते।
हनुमान जी के पास जो प्राप्ति शक्ति थी, इससे वो प्रयोग करते थे जब उन्हें दूसरों से बात करनी होती थी, और ऐसे से जिनकी भाषा वो नहीं जानते। केवल इतना ही नहीं, हनुमान जी पेड़ पौधों से बात कर सकते थे, वो इसी शक्ति का प्रभाव था। तो इस शक्ति से पेड़ पौधे हों, पशु पक्षी हों, वो पर्वतों से बात कर सकते थे, वो सबसे बात कर सकते थे। ये वो शक्ति का असर था। छठी है पराक्रम्य, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस शक्ति का प्रयोग करके हनुमान जी पाताल तक पहुंचते हैं और आकाश तक पहुंचते हैं। ये शक्ति उनके पास थी और इसी का प्रयोग वो करते थे, जिससे कि आप पाताल तक जा सकते हैं। पाताल में देखिए हर व्यक्ति जा नहीं सकता, समुद्र के नीचे हर व्यक्ति जा नहीं सकता, वो पानी में डूब जाएगा। सांस कितनी देर तक रोक सकते, लेकिन हनुमान जी के पास वो शक्ति थी कि वो पाताल तक जाते थे और आकाश तक जाते थे। आकाश मतलब सूर्य देव के पास जब वो गए थे, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने ऊंचे, मतलब वो सौर मंडल तक पहुंचे। तो वो एक शक्ति थी। चौथी थी ईश्वरित्व। पंच प्रकृति के रूप में हम उन्हें, हनुमान जी को भी पूछते हैं। ईश्वर के तत्व जिस व्यक्ति में आ जाए वो ईश्वरित्व हो जाता है, और पंच प्रकृति के रूप में हम हनुमान जी की आराधना करते हैं। ये थी उनकी 7वीं शक्ति, जो अष्ट सिद्धि जिसको बोलते हैं, उसमें 7वें नंबर पे ये आती है। 8वें नंबर पर आती है वशित्व। वशित्व वो शक्ति है जो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास हो, कि वो सामने वाले को वश में कर सके। इसी शक्ति के माध्यम से हनुमान जी ने अपनी सभी इंद्रियों को और सामने वाले को वश में करने की शक्ति थी। ये 8 सिद्धियां हैं, ये अष्ट सिद्धियां हैं जो हनुमान जी के पास थी। मैं फिर से आपको एक बात और कहूँगा, ये अष्ट सिद्धियां और भी भगवान हैं जिनके पास, और भी देवता है जिनके पास थी, लेकिन वो इसके दाता नहीं थे। उनके पास थी। एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर आपका इलाज, मैंने पिछले भी अपने कई वीडियो में ये बात बोली है, एक डॉक्टर अगर है वो आपका इलाज कर सकता है, वो आपको डॉक्टरी सिखा नहीं सकता। उसके लिए आपको शिक्षक के पास ही जाना पड़ेगा। तो हनुमान जी वो शिक्षक थे जो इन सिद्धियों को देते थे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक शिष्य बनना होगा, एक दास बनना होगा, तब आप हनुमान जी से वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो उनके पास था। एक बात मैं अपने हर वीडियो में जो बोलता हूँ वो आज भी कहूँगा साथियों, भक्ति को इतनी ताकत दे दो कि आपके भगवान से ज़्यादा आपकी वैल्यू ऐसी हो जाए कि आपके भगवान तक पहुँचने के लिए लोग आपके पास आए। अपनी भक्ति को वो ताकत, वो शक्ति दो जिससे आपके ईश्वर की पहचान आपसे हो सके। मुझे भगवान राम से कुछ चाहिए तो पहले मुझे हनुमान जी से बात करनी होती है। हनुमान जी अकेले ऐसे देवता हैं जिनकी शक्तियां, जिनके मंदिर, जिनके पीठ इस देश में उनके आराध्य, उनके प्रभु से भी ज़्यादा है। ये भक्ति की शक्ति है। सनातन में विश्वास रखें, अपनी शक्ति पर, अपनी भक्ति पर विश्वास रखें, ईश्वर सदैव आपका साथ देगा।